मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपको खुश देखकर वह खुश नहीं है, उसको बहुत चुल मची रही है, बेचैन है। ये जो भी एनर्जी है ना, ये आपके कभी ना कभी टच में आई है। ये जो है गिल्ट में तो है, पर ये नेगेटिव एनर्जी है, ईगो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी या कर रही है। आपके इस करेज को देखकर इसको बेचैनी लगी हुई है। बिल्कुल, ये ऐसे बंदरिया की तरह नाच रही है जैसे ये आपको देखकर बहुत जल भुन रही है, और ये चाहती है जैसे आपके जीवन में टावर क्रिएट करा जाए। टावर क्रिएट करने की ये पूरी पूरी कोशिश कर रही है, बर्डन देने की आपको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जानती है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। इसका माइंड बहुत हैंग पड़ा हुआ है, इसका नकाब उतर चुका है, और अब यह घबरा रही है कि मेरा तो नकाब भी उतर गया। चलो, इसको पता तो चल ही गया, बदमाश है, अब और बदमाशी करते हैं, इनकी ऐसी औकात आ गई है। पर आपके लिए क्या गाइडेंस है? यहाँ पे आपकी माता रानी कह रही आपको शांत रहना है, चाहे यह कुछ मर्जी करे, कितनी भी नीचता पर आ जाए, आपने शांत रहना है। आपको अंदर से ऐसे सेलिब्रेशन मोड में देखकर इसको बहुत बेचैनी लगी हुई है। ये जानती है आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, आपका कार्मिक रिलीज हो रहा है, पास्ट का आप चीज़ों के परे देखने की आपके अंदर क्षमता है। लोग आपसे झूठ नहीं बोल सकते, किसी प्रकार का छल नहीं कर सकते। इसीलिए नेगेटिविटी आपको देख रही है कि आप बहुत पूजा पाठ मंत्र साधना कर रहे हैं, यह बहुत मंडरा रही है। टोटलिटी में देखकर आप इसकी हवाइयां सर की हुई है। ये जानती थी कि आप बहुत बड़े योद्धा हो। इसने एक ऐसी गेम आपके अगेंस्ट मचाई है ताकि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएं। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, आप उसको कहीं ना कहीं भूल जाएं। ये इसकी मंशा रही है। जो भी आपने सपने देखते हैं या जो भी आपके ड्रीम, उन पर पानी फेर देना चाहती है जो आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, उससे भी ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। आप नैतिकता से चलने वाले इंसान हैं, आप मोरालिटी जो है, मोरालिटी को आप हमेशा ध्यान में रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव औरत है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसकी हरकत बंदर की तरीके से है। बंदर की जो हरकत होती है ना, बंदर की, बस वैसे ये बंदरी है या बंदर है, और ये इंसान इस पर नाच रहा है। ये इंसान फुल एंजॉयमेंट में इस पर नाच रहा है। ये बंदर चाहता है कि इसको कब मैं नीचे गिरा दूं। यह स्थिति आपके जीवन में तब पैदा होगी जब आप अनवेयर होंगे, या स्ट्रेस की स्थिति पैदा हो सकती है आपके भी, और वह इंसान तो है ही स्ट्रेस में। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है? ये जो भी इंसान है, ये एक से एक नीच कर्म करने पर लगी हुई है। कुछ ऐसी माहौल, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती है जहां पर आप जो है टेंशन में जाओ, आप एंजाइटी में जाओ, क्योंकि ये 2 टके की औरत है। इसके पास कुछ भी नहीं है करने को, ये कोई भी हो सकती है। पास्ट में भी आपके इसके काफ़ी आर्ग्यूमेंट रहे हैं आपके इसके साथ, क्योंकि ये डेलिश एनर्जी है और अपने आप को बहुत ज़्यादा पता नहीं समझती क्या है। तो आपको ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोगों को अपने ओरा में एंट्री नहीं देनी है। अगर इनसे बातचीत भी हो तो पॉइंट से बात करें और उसके बाद शांत हो जाएं। आपने इन लोगों से फालतू इंटरेक्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से। इसको बहुत चुल मची हुई है। ये आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकती है, और ये जो है कभी कभी आती है। कभी कभी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के जो है वर्क प्लेस पर एनर्जी आ रही है, और ये कभी कभी आती है, कभी कभी परमानेंट आपके पास ये नहीं रहती। ये एनर्जी कभी कभी, कभी 6 महीने, कभी साल में ये एनर्जी टपकती है। ये कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, ढंगी, बेवकूफ़, घटिया, चीखने चलाने वाले नेगेटिव इडियट किस्म की जाहिल एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, तो आपने क्या करना है?
आपने बिल्कुल शांत होकर अपनी माता रानी का नाम ले और जो भी ऐसी नेगेटिव फोर्स है इससे टोटली कट ऑफ रहना, डिटैच रहना, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इनका वह हाल हो गया जैसे ये भीख मंगे हो गए हैं। बिल्कुल ये भीख मंगे हो गए। इनको पता है कि आपकी नज़रों के सामने ये भीख मंगे हो चुके, तो और कूद कूद करके नाच रहे हैं। बस वो चीज़ और कुछ भी नहीं है। बस आपने शांत रहना, माता रानी का नाम ले, माता रानी इनको खुद निपटा देंगी। आप अपने ईश्वर का नाम ले, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। आप अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं, आप अपने परमात्मा को याद करते हैं। तो जब आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं तो सबसे पहले आपके हर्डल, आपके प्रॉब्लम्स, आपके जो संघर्ष होते हैं, जीवन के जो परेशानियां होती हैं, कहीं ना कहीं वह भागने लगती है। संघर्षों के खत्म होने का यह मतलब नहीं है कि सच में ही संघर्ष खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। लाइफ है, चैलेंज आते रहेंगे, पर चीज़ें जब आपको डील करनी आ जाए, चीज़ों के साथ जब आपको निपटना आ जाए, तो वह चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपके इस समय में जो भी संघर्ष लोगों ने आपके जीवन में दिए हैं, प्रॉब्लम्स दी है, अब आप उनमें फंसने वाले नहीं हैं। अगर वह जो फ्यूचर में भी देंगे तो वहां पर आप फंसने वाले नहीं हैं। आप बहुत ईजिली, बहुत इली, बहुत छुटकी बजा करके उन प्रॉब्लम्स को पार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपके जो भी ईस्ट है, जो भी आपके जिस आराध्य है, वह उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। उनकी प्रोटेक्शन में आप दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, भगवान अपने बच्चे को, अपने भक्त को गोद में उठा लेते हैं, बस वही सेम चीज़ है। आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने आपको जो है गोद में उठाया हुआ है। जो लोग, जिन लोगों ने भी आपके जीवन में परेशानियां, प्रॉब्लम दी है, वो भी टेंशन, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं। वो यह सोच रहे हैं कि अब इसके लाइफ में और क्या करें और चीज़ें कैसे खराब करें और इसके जीवन में कैसे हम बदमाशियां करें। ये तो कुछ उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। ये बहुत ज़ीरो लेवल के माइंड सेट के लोग हैं। अहंकार, ईगो इससे लबालब भरी रहती है। बहुत नेगेटिव एंटिटीज़ की फोर्स है आपके जीवन में। आपको इन्होंने बहुत हर्डल्स दिए हैं। इतने चैलेंज आपने फेस किए, अपने जीवन में एक पड़ाव पार किया। जो चैलेंज आपने फेस किया है वह टफ टू टफ है। ये पार किया, अगला उससे टफ वो पार किया, उससे जो नेक्स्ट है वह उससे टफ। तो ऐसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। पर आपके जो चैलेंज है ना, वो जो हायर चैलेंज था आपका, जो अभी अभी आपने फेस किया है, थोड़े टाइम पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो जो भी आपका सबसे हाईएस्ट चैलेंज था वो आपने पार कर लिया है। यानी अब आप विनर बन चुके हैं। अब आपको वह सारी चीज़ें, वो सारे जैसे होते हैं ना कि वो छबियाँ मिल गई है आपकी जर्नी की, कि ये वाली प्रॉब्लम आए तो ये छाप लगा लो, वो प्रॉब्लम आए तो वो छाप लगा लो। ये अब आपके जीवन में, आप इन चीज़ों को अब आप साथ लेकर के अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी परमात्मा ने अब आपको हर प्रॉब्लम की चाबी दे दी है। हर समस्या का निदान है आपके पास, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है आपके पास। आप बहुत ईजिली हर प्रकार की समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। हर समस्या का समाधान ईश्वर ने अब आपको दे दिया है, जिसकी वजह से अब आपको आपके जीवन में जो यह संघर्ष आपको दिए जाएंगे वो ज़ीरो लगेंगे या ना के बराबर लगेंगे, क्योंकि आपके पास हर सम की दवा है, हर समस्या की चाबी है या हर ताली की चाबी है आपके पास। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं। परेशानियां तब हमारे जीवन में आते हैं जब हम बैलेंस नहीं होते, जब हम सब संघर्षों को हम अपने जीवन में तब फेस करते हैं जब हम बैलेंस नहीं होते। तो आप जो है एकदम इतने बैलेंस की एनर्जी में है कि इस बैलेंस में आपको मुश्किलें लगती ही नहीं है। जब हमारे सेवन चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं, और जहाँ पर भी जो ब्लॉकेजेस होता है उसके रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम जब भी आती है लाइफ में, तो वहाँ पर हम फंसा हुआ पेन, दुख, तकलीफ बेइंतहा हम महसूस करते हैं और लगता है अरे ये हमारे साथ क्या हुआ। वो चीज़ें जब रिपीट में होती है तो वहाँ पर से हमारी हीलिंग हो जाती है। फिर वह दुख हमें दुख नहीं लगता, फिर उससे नया पड़ाव दिया जाता है, फिर से चीज़ें कुछ खराब होती हैं। फिर वह चीज़ें जब रिपीट में हो जाती है फिर आपको वह दुख नहीं लगता।
और आप अपनी इस हाई वाइब्रेशन में बने रहते हैं। अब इसका जो मेन रीजन है आपकी वाइब्रेशन हाई रहने का, वह है आपका परमात्मा का नाम। आप जो है परमात्मा के नाम जपते रहते हो, आप मंत्र उच्चारण करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं तो ही हो रही है। आपके जो भी प्रियजन हैं, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके पति, उनको आपके विरुद्ध ब्रेन वश किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि बेवकूफ़ किस्म के जो लोग हैं वह कुछ ना कुछ तो करेंगे। उनके पास जब कुछ भी करने को नहीं रहा तो एक दूसरे के कान भरते हैं, जाहिल गवार किस्म के। यह लोग होते हैं बिल्कुल जाहिल, ये बिल्कुल ज़ीरो कैटेगरी के हिल लोग होते हैं जो ऐसी ऐसी न्यूज़ हरकत करते हैं तो उनको करने दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो प्रेशर आपको देना चाहते हैं, इस प्रेशर में ये खुद जाएंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है कोई नेगेटिव चीज़ें। आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशन कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ी होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिल मिलाया हुआ है या तिल मिलाई हुई है और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है। पूरा पूरा प्लान, पूरा पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान सावधान रहे। और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नजदीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही है कि ये जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नज़दीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नज़दीक दिखाई देगा। ये जितने तीर चला रही है, इसके तरकश में जितने तीर है, यह आदमी है या औरत है, इसके तरकश में जितने तीर है, ये चला ले माता रानी। फिर इसको अच्छे से संभालेंगे, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। यह एनर्जी ईश्वर की है, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप बहुत कैरेजियस हैं, आप इस तरीके की लाइफ को डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं, आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हेट्स हैं, जो भी आपके एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया, हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी एंगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा? इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ साथ भी चल रही है। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। जैसे अब आपने ना ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने यह सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिल मिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं है, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओ। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो। नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाए,
आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे। भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का, आध्यात्मिकता का। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रंग होगा। जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी, तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तांबे के लोटे में उसको भर लो। ताज़ा पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध डाले, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिला करके डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख करके दिल मिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में क्योंकि वह आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल्स खत्म हो गए हैं। अब हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें? आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए, हम कैसे चीज़ों को खराब करें? ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे